व्हाट इज अप गाइस। तो बहुत सारे लोग मेरे से आर्ग्यू करते हैं जब भी मैं बोलता हूँ कि बिटकॉइन में अपना 30% पोर्टफोलियो मिनिमम होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अरे यार बिटकॉइन तो बहुत बढ़ गया, अभी ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज है। देखो यहाँ पे 57,000 ट्रेड कर रहा है अभी, और ऑल टाइम हाई था इसका 64,000। तो ये बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा, राइट? आर्ग्यूमेंट बराबर है। तो वो लोग बोलते हैं कि अपना मैक्सिमम पोर्टफोलियो ऑल्ट कॉइन्स में रखना चाहिए क्योंकि वो बढ़ते फास्ट है, उनकी ग्रोथ फास्ट है। मतलब जैसे कि अच्छे प्रोजेक्ट्स भी है, पोलका डॉट हो गया, चेनलिंग हो गया, कार्डानो हो गया, तो उनकी आर्ग्यूमेंट ये रहती है कि हमें ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा पैसा रखना चाहिए। तो आज मैं आपको वो मिथ बस्ट करने वाला हूँ। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बिटकॉइन में अपना 30% पोर्टफोलियो मिनिमम क्यों रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम बहुत सारे स्पॉट फ्यूचर कॉल्स सब डिस्कस करते हैं। तो अगर अभी अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन की डेफिनेशन ये है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो जिसका कोई एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, यानी कि इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है अकेला बंदा, यानी कि सेंट्रलाइजेशन नहीं है इसमें, एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसकी रुपीज़ में वैल्यू देखे तो 43,34,112 रुपीज़ चल रही है। जब भी बिटकॉइन आया था उसकी वैल्यू कुछ चंद रुपए थी। तो रीज़न नंबर वन वाई यू शुड हैव बिटकॉइन इन पोर्टफोलियो इज इट्स मार्केट कैप। बिटकॉइन की मार्केट कैप $811 बिलियन है, यानी कि $1 ट्रिलियन, जो कि इंडिया की जीडीपी है $3 ट्रिलियन। तो उसके 1/3 हो गई। और ये चीज़ तब है जब भी बिटकॉइन का एडॉप्शन सिर्फ एक कंट्री में हुआ है, लीगल टेंडर सिर्फ एक कंट्री में, जो कि है एल साल्वाडोर। इसने रिसेंटली बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था, और सिर्फ एक कंट्री ने एडॉप्शन करके बिटकॉइन की मार्केट कैप इज 811 बिलियन। तो बिटकॉइन लाइटली लेने जैसी चीज़ पहली बात है नहीं। एल साल्वाडोर को फॉलो करते करते ब्राज़ील ने भी बोला है कि हम भी लीगल टेंडर कर सकते हैं बिटकॉइन को, यानी कि एडॉप्शन हो रही है बिटकॉइन की। आप ध्यान रखना, एल साल्वाडोर को बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करेंगे इसके आगे। तो ये हो गया रीज़न नंबर वन। रीज़न नंबर टू जानने के लिए हम हमारे ट्विटर पे चलते हैं। अगर हमें आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यू कैन फॉलो मी हियर @CryptoAdmiralHI, राइट? तो रीज़न नंबर टू, मैंने कल ये ट्वीट किया था, यूएसए अबाउट टू प्रिंट मोर डॉलर्स टू ओवरकम द 28 ट्रिलियन डेट। यानी कि उन पे 28 ट्रिलियन का डेट है और उनकी इकोनॉमी है 25 ट्रिलियन US डॉलर्स। डेट इकोनॉमी से बड़ा है, तो उसके लिए वो और पैसा छाप रहे हैं, यानी कि प्रिंट कर रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों की जो सैलरीज है वो ना रुके। उसके लिए वो और पैसा छाप रहे हैं। आप समझ रहे हो? मतलब इससे डॉलर की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो रीज़न नंबर टू ये है कि यू कैन नॉट ब्रिंग मोर बिटकॉइन इनटू एग्जिस्टेंस। बिटकॉइन की सप्लाई इज कैप्ड एट 21 मिलियन बिटकॉइंस, जिसमें के बहुत सारे सर्कुलेटिंग है ऑलरेडी। सर्कुलेटिंग इज 18 मिलियन, यानी कि थोड़े से ही बिटकॉइन बचे हैं जो अभी बाकी है बाहर आना। जैसे ही बिटकॉइन की सप्लाई कम होगी, डिमांड तो हर दिन बढ़ रही है, और जैसे ही ये होगा बिटकॉइन की प्राइस करेगी शूट। यानी कि जो भी बोल रहा है कि बिटकॉइन अभी और कितना ऊपर जाएगा, तो जो लोग बिटकॉइन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बिटकॉइन आया था $0 के आसपास से, और अभी ये चल रहा है $57,000। और अभी तो ये बस एक स्टार्ट है, इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाने वाली है। 3 लाख $4 लाख हमें आने वाले कुछ सालों में, 3 या 4 सालों में हमें दिख सकती है। 2 लाख तक इजीली जा सकता है बिटकॉइन, क्योंकि अभी मैंने आपको रीज़न बताया कि ऐसा क्यों हो सकता है। रीज़न नंबर थ्री, बिटकॉइन इज़ एन एसेट। बिटकॉइन को लीगल टेंडर अनाउंस किया है, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बिटकॉइन एक एसेट है, गोल्ड की तरह, सिल्वर की तरह, पैसों की तरह। बिटकॉइन इज़ एन एसेट, यानी कि कल को अगर पूरी दुनिया में अगर बिटकॉइन लीगल टेंडर हो गया, तो आपके पास कितने बिटकॉइन है ये मैटर करेगा, कितने पैसे है ये मैटर नहीं करेगा। और अगर आपने अभी से उसको खरीदा है, तो अभी $57,000 इसकी प्राइस चल रही है, और अगर और 10-15 सालों में ये सब हो गया जो मैंने अभी कहा, अगर इसकी प्राइस चल रही रहेगी $6 लाख $7 लाख, तो तब भी रुपीज़ को लेके आप बिटकॉइन बाय करोगे, या अभी इस लो प्राइस पे इसको बाय करके रखोगे? यू शुड थिंक अबाउट इट। सी यू हैव टू एक्यूमुलेट सतोशी। सतोशी क्या है? जैसे रुपी में पैसे है, वैसे ही बिटकॉइन में, एक बिटकॉइन में कितने सतोशी, ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो अब अभी से आपके पास कितने सतोशी है ये फ्यूचर में मैटर करने वाला है, कि यानी कि आप बाय सेल सब बिटकॉइन से कर सकते हो इन द फ्यूचर। ये होने वाला है, दिस इज द फ्यूचर। अभी आपके हाथ में समझो $57,000 है, तो अभी आप एक बिटकॉइन खरीद सकते हो, पर आने वाले अगर 2-3 सालों में ये $2 लाख चला गया, तो तभी अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो ये $2 लाख में मिलेगा।
यानी आप समझ रहे हो कि रुपी के अगेंस्ट कितना एज है बिटकॉइन को, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, आप छाप नहीं सकते बिटकॉइन। बिटकॉइन कम हो गया इसलिए आप नए बिटकॉइन नहीं छाप सकते, इट्स सप्लाई, इट्स लिमिटेड। रीजन नंबर 4, बिटकॉइन विल स्टे। ऑल्ट कॉइन्स माइट गो। ऑल्ट कॉइन्स एक प्रोजेक्ट जैसे है, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे, डॉट है, लिंक है, कार्डानो है, मैंने बहुत सारे डिस्कस किए ऑलरेडी, चैनल चेकआउट कर सकते हो उसके लिए। ऑल्ट कॉइन्स एक बार के लिए ख़त्म हो सकते हैं, कुछ अगर हो गया एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस, अगर कुछ हो गया तो ऑल्ट कॉइन्स जा सकते हैं, एग्जिस्टेंस से बाहर जा सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं। पर बिटकॉइन कभी ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज बिटकॉइन को लोग एसेट क्लास मानते हैं। यानी कि जैसे गोल्ड अभी तक अपने पेरेंट जैसे गोल्ड होल्ड करते थे, वैसे हमें बिटकॉइन होल्ड करना है फ्यूचर के लिए। और इतने लोग होल्ड कर रहे हैं और सप्लाई लिमिटेड है, तो ज़ीरो जाने का चांस ही नहीं है बिटकॉइन का। रीज़न नंबर 5, यू कैनॉट कंट्रोल बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो बनाई ऐसी है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपनी यूएसए का एग्जांपल दिया कि वो और पैसे छाप रहे हैं, यू कैन नॉट प्रिंट मोर बिटकॉइन, आप बिटकॉइन को गायब नहीं कर सकते। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन कंट्रोल बिटकॉइन। ये रेगुलेट हो सकता है, इस पर टैक्स लग सकता है, पर ये पूरी तरह से कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता जैसे पैसे कंट्रोल होते हैं। यानी कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो दिस इज़ द ग्रेट थिंग, इसीलिए बिटकॉइन बना था। तो ये थे वो 5 रीजंस जिसके लिए आपको बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 30% होल्ड करना चाहिए। और ऐसे ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूज स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड सेफली।